ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप सन् यः तिष्ठति स आत्मा। तस्मात् कारणात् जीव ईश्वरयोः भेदबुद्धिः न स्वीकार्या ननु साहंकारस्य किंचिदज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसि इति महावाक्यात् कथम् अभेदबुद्धिः स्यात्। उभयोः विरुद्धधर्म आक्रान्तत्वात् इति चेत् भेद बुद्धि ही न स्वीकार्य। भेद बुद्धि स्वीकार करने योग्य नहीं है, न स्वीकार्य। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपाधि के भेद से भेद है, स्वरूप की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। तो शंकराचार्य जी यहाँ निर्णय दर्शाने के बाद तस्मात् कारण, उस कारण से जीव ईश्वर के मध्य में भेद बुद्धि न स्वीकार्य। तो शंकराचार्य जी यहाँ प्रश्न उठाते, ननु, ननु माने कि प्रश्न। क्या साहंकारस्य किंचिदज्ञस्य जीवस्य, ये जीव कौन है? अल्पज्ञ है। साहंकारस्य, अहंकार सहित है। देखिए भगवान भी गीता में ये कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। सर्व जीव अहंकार लेके बैठे, कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं करता हूं, मुझे ये कर्मफल मिला, ये कर्मफल का भोक्ता मैं हूं। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में बैठा है। साहंकार माने क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इसलिए शंकराचार्य जी जीव के लिए, जीवः भोक्ता क्षेत्रज्ञ, आप देखिए, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। ये शरीर को आप जानते हो, शरीर विषय है, क्षेत्र है, आप क्षेत्रज्ञ हैं। आप
ज्ञाता, आप देखिए, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, शरीर की दृष्टि से कर्ता, मन की दृष्टि से भोक्ता, बुद्धि की दृष्टि से ज्ञाता। ये सबको अहंकार कहते हैं। आप समझ, ये सब में अहम करके बैठे हैं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये जीव क्या है? साहंकार है, अहंकार सहित है और अल्पज्ञ है, किंचित। अब देखो, अल्प के स्थान पर ये किंचित शब्द का प्रयोग है। अल्प से भी जो अल्प है ना, उसे किंचित कहते हैं। क्यों किंचित? हमारा जितना ज्ञान है ना, वो ज्ञान समुद्र के बूंद समान भी नहीं है, इसलिए किंचित कहते हैं। सर्वज्ञ ईश्वर की दृष्टि से देखिए तो आपका ज्ञान कितना, अब और जितना ज्ञान अधिक हम प्राप्त करना प्रयत्न करते हैं, स्वामी जी का वाक्य है, मोर यू नो मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। तो जब जब आप कुछ नया जानते हैं तो ज्ञान की वृद्धि हुई कि अज्ञान की वृद्धि हुई? आप देखिए, मोर यू नो मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। जितना अधिक आप जानते हैं उतना अधिक आप जानते हैं कि आप क्या क्या नहीं जानते हैं। एक घर में उत्सव चल रहा था। क्यों उत्सव था? वो पुत्र जो था वो MBBS डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया इसलिए क्या हो रहा था? उत्सव, पार्टी। वो जो डॉक्टर बना था ना, वो भी सबके साथ बात करता था। उनकी माँ बहुत खुश थी। उनकी माँ इतनी खुश, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। तो सबके साथ ऐसे जोर शोर से बात करते। वो तो इतना पढ़ता था, इतना करता था, इतनी प्रशंसा करे अपने पुत्र की, गर्व का अनुभव करे। फिर उत्सव समाप्त हो गया। फिर वो अपने पुत्र से बात करती, आज मुझे बहुत गर्व है, तू ज्ञानी है, तू डॉक्टर है। उसने बोला, माँ इतना कूदने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? अरे तू डॉक्टर हो गया ना, अभी देख तेरा कार्ड तेरे पिताजी लगाएंगे, डॉक्टर। बोले माँ तू समझती नहीं है। बोले क्या नहीं समझना, तू डॉक्टर तो हो गया। अरे मैं डॉक्टर हो गया, फिर नहीं हुआ। नहीं हुआ क्या? तो इतने वर्ष तूने क्या किया? माँ अब मुझे समझ में आया कि मैं क्या क्या नहीं जानता। MBBS होते हैं ना, तो ज्ञान की वृद्धि हुई कि अज्ञान की वृद्धि हुई? पूछिए। माँ अभी आंख पूर्णतः कैसे काम करती मैं नहीं जानता, हृदय पूर्णतः कैसे काम करता मैं नहीं जानता, हृदय में पाचन कैसा होता है मैं अभी नहीं। अरे तू पढ़ा ना, इतना तो पढ़ता था। ये पुस्तक में क्या लिखा था? लिखा था लेकिन सब नहीं लिखा था। अभी मुझे MD करना है, हमें मुझे स्पेशलाइजेशन करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है? अब बेचारी माँ को कुछ समझ में नहीं। आप देखिए, देखो इसलिए अज्ञान में आनंद है, आप समझना। जितना अधिक जानेंगे ना, अधिक जानते जाएंगे आप क्या क्या नहीं जानते हैं, तो ज्ञान से आनंद नहीं मिलने वाला, आप समझना। दुखी होने वाले हो आप सब। क्यों? क्योंकि अब समझ में आया हृदय कैसे चलता है, पाचन कैसे हो रहा है, लीवर कैसे चलता है, किडनी कैसे काम करती है। अब देखिए, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये शरीर ही एक सर्वज्ञ है, सर्वज्ञान ये शरीर में है। अब ये शरीर में जितने अंग है, जितना ज्ञान है, उनके लिए हमें वो 5 एकड़ की हॉस्पिटल चाहिए। क्यों? एक एक अंग का एक एक डिपार्टमेंट है, आप समझना। कार्डियोलॉजिस्ट एक है, ऑर्थोपेडिक एक है, पैथोलॉजिस्ट एक है, एक्सरे वाला एक है। अब देखिए,
एक ही शरीर, आप देखिए। तो ज्ञान की वृद्धि हुई क्या? अच्छा, ये मनुष्य की मर्यादा है। ज्ञान की दृष्टि से देखिए, अल्पज्ञ किंचिदज्ञ, आप देखिए कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लो, वो ज्ञान की अल्पता रहेगी ही रहेगी, आप समझना। ये स्वामी जी का दूसरा वाक्य है, ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। कोई भी आपके सामने स्पेशल है, अब प्रश्न पूछिए। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, कोई भी महान व्याकरणज्ञ है, पंडितज्ञ है, कोई भी है, आप उसको प्रश्न पूछिए। स्वामी जी कहते थे हमें कि आई चैलेंज, कि 5वें प्रश्न के बाद उसको कहना पड़ेगा आई हैव टू चेक इट, मुझे देखना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं जानता नहीं हूं। आप अल्पज्ञ किंचिदज्ञ, आप समझो हमारा ज्ञान कितना है। मैं हमेशा कहती हूं, अपने से बड़े के साथ रहो, वही की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कभी अहंकार नहीं आएगा। और किसी को देखना नहीं, हमें ये शंकराचार्य जी को देखना है। 4 वर्ष में वेद अध्ययन हो गया, अब 8 वर्ष में सब हो गए। अब हमारा ज्ञान क्या है? कुछ भी नहीं। आप समझो क्या अहंकार करना है? फिर भी क्या है? साहंकारस्य किंचिदज्ञस्य, आप देखिए जीवस्य, ये जीव भाव में बैठे। मूर्खता तो यही है हमारी कि हम जीव भाव में बैठे और अपने को क्या मानते हैं। अब देखिए, थोड़ा पद मिल जाए, थोड़ा अधिक दायित्व मिल जाए तो हम क्या मानते हैं? मैं बॉस हूं। कोई बॉस नहीं, आप समझना। क्या? कोई नहीं अहंकार, आप समझना। फिर भी ये है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जाहंकारस्य चिंचिदज्ञस्य जीवस्य। आप ये जीव है, जीव मानी आप समझना, जीव मानी कोई वस्तु मत समझना। ये आप है। छोटी छोटी बात पर अहंकार करते, छोटी छोटी बात पर हम क्या मानते हैं? महाराज श्री ऐसे कहते हैं कि जो अपने को मानता है मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, इनका अर्थ हुआ उसने अपनी बुद्धि को बंद कर दिया, अभी और मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अपने को ज्ञानी मान लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अब देखिए, मैं सब जानता हूं, इन अर्थ क्या हुआ? आपने अपनी बुद्धि को बंद कर दिया, अभी और जानने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ये जीव है, आप है, मैं हूं, आप सब। और ईश्वर कौन है? निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य। निरहंकार, ईश्वर को कोई अहंकार करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वज्ञस्य, निमित्त कारण ईश्वर है, तो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अब सर्वज्ञ कैसे जानेंगे? आप देखिए, स्वामी जी ये भी कहते थे, बोल तो दिया ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वज्ञ मानी क्या? किसको सर्वज्ञ कहेंगे? है? अब देखिए, ये पुष्प है, ये पीले रंग का पुष्प है, तो आप जानते हैं ये पीले रंग का पुष्प है। अब सर्वज्ञ मानी क्या? सर्वज्ञ मानी क्या समझते हो आप? अब देखिए, सर्वज्ञ शब्द सुनकर आपके मन में क्या समझ आई? अल्पज्ञ रहकर सर्वज्ञ को जान सकते हो क्या? अल्प बुद्धि से सर्वज्ञ कैसे जानेंगे? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, सर्वज्ञ मानी कौन? जिसको एक एक विषय को जानने की आवश्यकता ही नहीं है।
सहजता से सर्वज्ञान है। हम एक एक विषय को जानते हैं। आप मुझे बहुत सुंदर कहते हैं, कार देखते हैं तो कुत्ता नहीं दिखता है, कुत्ता देखते हैं तो पुष्प नहीं दिखता है, पुष्प देखते हैं तो आकाश नहीं दिखता है, आकाश देखते हैं तो वृक्ष नहीं दिखता। ये हमारा ज्ञान है। अब देखिए, एक एक विषय को हमें जानना पड़ता है। जिसको विषय जानने की प्रवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वज्ञ है। आप समझे? और वो ईश्वर कौन है? निरहंकारस्य। ईश्वर को क्या अहंकार करना है? आप देखिए, निरहंकार, कोई अहंकार नहीं। आप समझ? क्यों? सब ईश्वर ही है, किसके लिए अहंकार करें? आप देखिए, सर्व ज्ञान है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। आप देखिए, अपने से छोटा होता है तो फिर अहंकार आता है। जब ईश्वर एक ही है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, किसके लिए अहंकार करना? निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य। ये ईश्वर शब्द भी समझना है। ईश शासने, ईश मानी जो सर्व का शासन करने वाला है। ईश मानी, ईश धातु क्या क्या है? शासन। और उसके साथ ये वरच प्रत्यय है। आप देखिए, ये वरच प्रत्यय का एक और शब्द हम जानते हैं, स्थावर जंगमम। जानते हैं ना स्थावर शब्द? ये वृक्ष को स्थावर कहते हैं। क्यों? तिष्ठति, स्थिर है। स्थिरता ही उनका स्वभाव है, स्थावर। उसी प्रकार से ईश्वर शासन करना ही जिसका स्वभाव है। पाणिनि मुनि ये वरच प्रत्यय के लिए कहते हैं, जो स्वभाव होता है ना उसके साथ ही वरच लगता है। ईश्वर, स्थावर, नश्वर। सुना है कि नहीं शब्द? नश्वर मानी क्या है? जिसका स्वभाव ही नाश होना है। अब ईश्वर स्वभाव से सबका शासन करने वाले हैं। इसलिए उपनिषद में कहते हैं कि ईश्वर कौन है? ईश्वर का शासन क्या है? भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादिन्द्रश्च अग्निश्च। ईश्वर का शासन क्या है? भीषास्माद् वातः पवते, ये पवन बह रहा है किसका भय से? वो ईश्वर के भय से। भीषोदेति सूर्य, ये सूर्य उदित हो रहा है, वो ईश्वर के भय से। इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र स्वर्ग का शासन कर रहा है ईश्वर के भय से। अग्नि तप रहा है ईश्वर के भय। ये कठोपनिषद में भीषाद्वाद वातः पव। तो यमराजा स्वयं कहते हैं मृत्युर्धावति पंचमा, मैं मृत्यु भी दौड़ता रहता हूं। अब देखिए, जिसके शासन में, जिसके भय से मैं मृत्यु भी क्या करता हूं? दौड़ता हूं। तो मैं दौड़ता हूं क्यों बोल रहे हो? चलता हूं बोलो ना। स्वामी जैसे कहते हैं मृत्यु हमेशा दौड़ता रहता है। क्यों? एक को अफ्रीका से उठाना है, एक को स्वर्ग से उठाना है, एक को नरक से उठाना है, एक को भारत से उठाना है, एक को अटलांटिक समुद्र से उठाना है। अब देखिए, तो यमराजा को क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। मृत्युर्धावति पंचमा। अब देखिए, मैं मृत्यु जो हूँ मैं अभी दौड़ता रहता हूँ। क्यों? भीषास्माद्, ओ ईश्वर के शासन के भय से ये सर्व कर्म कर रहे हैं। आप समझो, ये ईश्वर है, ईश्वर है, सर्व का शासन करने वाले। और हम कौन है? हम भी शासन करते। किसका? हमारे से जो नीचे होते हैं उसका शासन करते हैं।
स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि जगत में सबसे बलवान प्राणी कौन है? हम सोचते हम हैं, हम सोचते हाथी है। हाथी को भी नियंत्रण हम करते हैं। तो स्वामी जी ऐसे कहते हैं सबसे बलवान प्राणी है वो मच्छर है। बोले क्यों? अन्य प्राणी को पकड़ने के लिए वो जाल डालेगा और जाल में फंसाएगा, लेकिन मच्छर की बात आती वो स्वयं जाल में बैठ जाता है। मच्छरदानी क्या बोलते हैं हिंदी में? मच्छरदानी बोलते हैं। ये हमारी शक्ति, ये हमारा बल, समझ गए? मच्छर के भय से हम जाली में बैठ जाते हैं, ये हमारा बल। और इसीलिए ईश्वर सर्वज्ञ मात्र नहीं, सर्वशक्ति है। ईश्वर शब्द के द्वारा क्या दर्शाते हैं? सबका शासन करने वाला है। और हम किसका शासन करते हैं? और इसलिए कहते हैं ननु साहंकारस्य किंचिदग्नस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि। ये दोनों में अभेद बुद्धि कैसे होगी? और वो तो शास्त्र कह रहे तत्त्वमसीति महावाक्यात्। ये तत्त्वमसी महावाक्य के द्वारा ये अभेद बुद्धि शास्त्र दर्शाते हैं, लेकिन वो कैसे होगी? अभेद बुद्धि ही स्याद् उभयोः। ये दोनों का अभेद बुद्धि कैसे होगी? अब संभव ही नहीं है। क्यों? विरुद्ध धर्म आक्रांतत्वात्। दोनों के धर्म जो है, गुण धर्म जो स्वभाव, वो क्या है? विरुद्ध है। एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, एक साहंकार है, निरहंकार है, अल्प शक्ति है, सर्वशक्ति। अब विरुद्ध धर्म आक्रांत इति चेत, ऐसा अगर आप कहे, इति चेत मानी क्या है? अगर ऐसा कोई प्रश्न उठाए, आप देखिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर ननु माने कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आपको पूछे कि आप कह रहे हो उपनिषद में महावाक्य के द्वारा ये जीव ईश्वर का ऐक्य दर्शाया है, तो वो कैसे हो सकता है? ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछे तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखो शंकराचार्य स्वयं प्रश्न उठाते हैं और स्वयं फिर उत्तर देते हैं। ये ननु कहे ना, उसे शास्त्र में पूर्व पक्षी कहते हैं, विरोधी। और जब शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं तो शंकराचार्य के उत्तर का आरंभ न से होता है, न ऐसे कहते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे, कल उसको आगे हम करेंगे। न स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तं समाधिदशा संपन्नं समाधिदशा संपन्नं शुद्धं चैतन्यं त्वं पदः लक्ष्यार्थः। जो हमने व्याख्या की ना, वही यहाँ पर है, लक्ष्यार्थ। यह आत्मा यह तिष्ठति स आत्मा। कल देखो सामान्यतः किसी भी वर्ग जो होता है ना, उनका विराम प्रश्न से नहीं करना चाहिए। ये ननु तो प्रश्न है ना, उससे विराम नहीं करना, हमने उत्तर से उनका समापन किया। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम
शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।